इस्लाम को गलत नज़रिए से दिखवाने का काम अगर किसी ने किया है तो मुसलमानों ने किया है, इस बात को याद रखिएगा। जो ISIS है उसका मजहब क्या है, बोको हराम उसका मजहब क्या है, तालिबान उसका मजहब क्या है, लश्कर तैयबा उसका मजहब क्या है, हमास उसका मजहब क्या है, मजहब उसका क्या है बताइए महोदय, हमको, हम जानना चाहते हैं। तो देखिए, धर्म में आतंकवाद नहीं होता, मजहब में आतंकवाद होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर कलमा अगर नहीं है याद करूँगा तो क्या बोलते हैं, मुझे मार दिया जाए, कहीं मैं अपनी बीवी बच्चे के साथ जाऊं, कहीं फैमिली के साथ जाऊं, तो ऐसा हो तो मुझे याद करना पड़ेगा। आज जैसे कश्मीर हो गया, हो रहा है कि यही मजहब है जो आतंकवाद का पनाहगार बनने का काम कर रहा है, और इसी मजहब से हमें दिक्कत है। मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, इस मजहब से दिक्कत होने लग गया है हमको। बिल्कुल एजेंसियाँ की कमी रही है सर। बात है क्या कि इंटेलिजेंस फेलियर जो है ये बिल्कुल रही है। तो बात क्या है सर, इंटेलिजेंस फेलियर के साथ में आप ये देखिए कि उनका मदद, उनका हेल्प किसने किया। आज क्या अमित शाह जाएंगे वहाँ पे, एक एक घर में जाकर देखेंगे कहाँ पे आतंकवादी है क्या नहीं है, यही मुद्दा है सर। बात है कि पाकिस्तान से जो लोग आए थे यहाँ पे, वो हेल्पर कौन थे, उसका हेल्प कौन कर रहा था, उसको किसने छुपाया था, उसको किसने खाना खिलाया, ये भी तो सवाल उठते हैं ना। आज ऐसा तो नहीं है कि AK-47 लेके वो जंगल में रात में रहे होंगे, खाना मतलब फल पेड़ में से तोड़ के खाए होंगे, ऐसा तो नहीं है, किसी ना किसी के यहाँ तो रहे होंगे ना। आज जब हम बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म होता है। आज जब हम लिपापोती कर रहे हैं ना ये कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म होता है, हम आप ये सब जिम्मेदार हैं इस घटना के। जब हम बोलते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म होता है, मुसलमान नहीं थे वो लोग, थे ना, तो फिर दिक्कत क्या है इसमें। आज उनके लिए महज आप कुछ भी हों, आप हिंदू हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, मगर उनके लिए आप सिर्फ काफिर थे। अगर आप काफिर नहीं होते ना तो आपको मारा नहीं जाता, आपको कलमा बोल करके ये नहीं बोला जाता कि आप कलमा पढ़ो, कलमा अगर पढ़ लेते तो छोड़ दिया जाता आपको। तो ये सब चीज़ क्या दिख रहा है हमें, क्या सब ये जो है जनता को, जो हिंदू हैं उनको ये दोनों चीज़ मतलब करा के रखनी पड़ेगी, कलमा या खतना भी कराना पड़ेगा। मुझे तो यही समझ में आ रहा है सर कि आज मैं कहीं रात को जा रहा हूँ तो मुझे कलमा याद करना पड़ेगा। अगर कलमा अगर नहीं है याद करूँगा तो क्या बोलते हैं, मुझे मार दिया जाए, कहीं मैं अपनी बीवी बच्चे के साथ जाऊं, कहीं फैमिली के साथ जाऊं, तो ऐसा हो तो मुझे याद करना पड़ेगा। आज जैसे कश्मीर हो गया, आज लोग केरल भी जाते हैं, केरल और कश्मीर में कोई अलग नहीं है, कश्मीर में भी लोग जाते हैं टूरिस्ट, और वहाँ से सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट जो बोला जाता है ज़्यादा, जो एक सबसे बड़ा बीटेक इंजीनियरिंग किया था या क्या किया था, वो चला गया था ISIS ज्वाइन करने। तो केरल में क्या हो रहा है, कहाँ पे किस दिन किसी का दिमाग ख़राब हो जाए। जैसे मुर्शिदाबाद में आप देख लीजिए, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, मुर्शिदाबाद में तो सेम चीज़ हुआ ना, वहाँ पे कौन सा मुसलमान आया। अच्छा, और मोदी जी को जो है विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी टोपी पहना रहे जनता को। नहीं, मोदी जी टोपी नहीं पहना रहे हैं, मैं ये समझता हूँ ना, मोदी जी टोपी पहना रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को। आज जो वो बोल रहे हैं कि हमला क्यों नहीं कर रहे हैं, जब ये हमला हो जाएगा ना तो बोलेंगे अरे हमें सबूत दिखाओ। आज एक बात बताइए कि वहाँ की सेना तैयार बैठी हुई है, आज जो लोग बोल रहे हैं कि आज ही अटैक कर दो, क्यों, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे सेना है, हमारे पास में राफेल है, हमारे पास फलाना है ढिमकाना है, बिल्कुल है, मैं मना नहीं करूँगा, मगर प्रॉब्लम ये है कि भाई वहाँ पे उन लोग रेडी होके बैठे हुए हैं। आज रेडी अगर उन लोग नहीं हुए, आज उन लोग रेडी नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं था, आज सेना चली जाती। मगर बात है क्या कि हम क्या अपने सेना को मरने के लिए भेज दें, नहीं भेज सकते ना, यही प्रॉब्लम है सर। आज लोगों को समझना पड़ेगा ये चीज़। वैसे तो कहा जा रहा है कि सरकार की चूक है या जो है जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी चूक है। सर दोनों की चूक है। आज सरकार अगर कठोर नियम लेती है, सरकार ने ही तो बोला था, अमित शाह जी ने ही तो बोला था कि जो कंकर और पत्थर कुछ भी नहीं फेंक सकता कोई, मगर फिर भी इतना बड़ा आतंकवादी हमला होता है ना, क्यों होता है, इसी के कारण। जो तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि जो पानी आपने रोका है उसको कब तक रोकोगे। जब तक प्रेजेंट सरकार चाहती है। एक ना एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा। नहीं सर, छोड़ना क्यों पड़ेगा।
आज वो पानी को, जैसे पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान में क्या है कि 1948 में एक बार हमने रोका था तो 2 गांव सूखे से प्रभावित हो गया था। आज पाकिस्तान को मरने दीजिए पानी से, और इधर झेलम का पानी खोल दिया गया है, उधर बाढ़ की वो हो गई है, नौबत हो गई है। तो यही है, मोदी जी को बताने की ज़रूरत नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। कूटनीति में, डिप्लोमेट में वो आगे हैं और वो सब चीज़ है। आज मैं ये समझता हूँ मोदी जी से यही बोलता हूँ कि आप जब सीएम थे तो आप बोलते थे ना कि 120 करोड़ का देश है, हम प्रेशर बना सकते हैं यूएन पे। आज बनाइए प्रेशर, आज बनाने का समय है। आज ये मत सोचिए कि वहाँ बच्चे मरेंगे, महिला मरेगी, कौन मरेंगे, ह्यूमैनिटी देखा जाए। कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मरे वो लोग भी, उन लोग का भी ह्यूमैनिटी ही अगर ह्यूमैनिटी देखते ना तो लोग नहीं मरते। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो पानी है उसको रोक करके जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये शंकराचार्य नहीं है, दैत गुरु शुक्राचार्य हैं, समझे? ये शंकराचार्य नहीं है। ये शंकराचार्य का काम क्या होता है? क्या होता है भाई? आज देश का वो उद्धार करे। आज ये देश का आज पॉलिटिकल चीज़ों में आज वो बोलेंगे, उनको हक किसने दिया? वो जियो पॉलिटिक्स की पढ़ाई की है क्या? वो तो ये कह रहे हैं कि जो इजराइल ने, जो उनका इजराइल और उनका गाजा का जो युद्ध मतलब जो हुआ था, ठीक है, तो उसमें कम से कम 15 लाख आदमी मारे गए और आपके यहाँ 27, उन्होंने 4 पकड़े थे, गाजा ने 4 पकड़े थे, ठीक है, तो उसके बदले उसने 15 लाख आदमी मार दिए। और वो कह रहे हैं कि आपके तो 26-27 मार दिए, तब भी आप कुछ नहीं कर पाए। सर देखिए, बात है कि कुछ कर नहीं पाए और कुछ करेंगे, दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। मैं बोल रहा हूँ, मुझे अगर आप बोलेंगे ना एक बार को, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हो सकता है मुझे एक बार भरोसा ना हो उन पे, मगर मुझे मेरे सेना पे पूरा भरोसा है। मुझे मेरे सेना पे पूरा भरोसा है, हमला होगा। और मैं तो मोदी जी से एक चीज़ का आग्रह करता हूँ कि इस बार ज्योग्राफी ख़त्म कर दो, पाकिस्तान का नक्शे से हटा दो। मैं आता हूँ आपके पास में। जब देश के प्रधानमंत्री उस समय सीएम थे तो उन्होंने एक रैली में बोला था, क्या बोला था मालूम है? क्या बोला था कि ये बताइए जो आप। तमाम जो आतंकी हैं, इनके पास जो असला आता है, जो बारूद आता है, वो कहाँ से आता है? सरकार से जवाब मांग रहे थे उस समय। मनमोहन सिंह की सरकार थी। अच्छा एक बात बताइए, पूरा पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगार है तो हथियार पाकिस्तानी मुहैया कराता है, ये तो साफ बात है। उन आतंकवादियों को हथियार पाकिस्तान देता है, तो साफ साफ है सरकार कोई भी हो, अगर ऐसा नृशंस हत्या आतंकवादियों के द्वारा किया गया है भारतवासियों का, खास करके हिंदुओं का, तो भारत सरकार का एक ही फर्ज बनता है कि उस पूरे पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से हटा देना चाहिए, ठीक है। और अभी 22 तारीख को घटना हुआ, आज हो गए आपके 26 तारीख हो गए ना, 26 तारीख हो गए, सरकार 4 दिन हो गई है। अब जो सब्र का जो बांध है ना, अब टूट रहा है और सरकार पे प्रश्न चिन्ह पैदा हो रहे हैं कि सरकार आखिर कर क्या रही है। सरकार क्यों नहीं हमला कर रही है पाकिस्तान पे? क्यों नहीं चिन्हित ठिकानों पे हमला कर रही है जहां पे आतंकवाद पनपता है? करे सरकार हमला, सरकार के साथ हम लोग करें। और एक चीज़ बता रहे हैं, वो कलमा पढ़ाए थे ना भाई साहब, पूरे पाकिस्तान को हनुमान चालीसा ना पढ़वा दिया तो हम भी हिंदू नहीं, इस बात को याद रखिएगा। पूरे पाकिस्तान को हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे हम लोग, ठीक है। बाकी भाई साहब वो पानी की बोतल देखो, यार पूछना पाकिस्तान से ये क्या है, पूछना पाकिस्तान को पता भी नहीं होगा ये क्या है, ठीक है। बिस्लेरी का बोतल है पानी का, पूछना पाकिस्तान से एक बार जाके। इसी के लिए तरस रहे हैं ना, आटा के लिए तरस ही रहते, पानी के लिए तरस रहे हैं। अब कुछ दिन में पाकिस्तान तरसेगा नहीं, समाप्ति हो जाएगा, इस बात को याद रखिए। ये हाँ मतलब बोली जा रही है कि हर धर्म में आतंकवादी नहीं होता। एक ही में क्यों भाई पकड़, हाँ भाई बोलो आप। सॉरी, हर धर्म में जो है कि आतंकवादी नहीं होता है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। नहीं, आपने बोला कि हाँ, देखिए धर्म में आतंकवादी नहीं होता, मजहब में आतंकवादी होता है भाई, मजहब में आतंकवादी होता है। अब साबित कर दूं क्या? ये तो प्राइवेसी बोल दिया आपने। भैया ने देखो खेल लिए भैया। देखिए जो ISIS है उसका मजहब क्या है, बोको हराम उसका मजहब क्या है, तालिबान उसका मजहब क्या है, लश्कर तैयबा उसका मजहब क्या है, हमास उसका मजहब क्या है, मजहब उसका क्या है बताइए महोदय हमको, हम जानना चाहते हैं। तो देखिए धर्म में आतंकवाद नहीं होता, मजहब में आतंकवाद होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस्लाम को गलत नज़रिए से दिखवाने का काम अगर किसी ने किया है तो मुसलमानों ने किया है, इस बात को याद रखिएगा। वहाँ पे एक बात बताइए, मैं हमेशा देखता हूँ रियासी में जो हमला हुआ था, रियासी में 6,000 रुपये पे कमरा किराए पर देने वाला मुसलमान कौन से मजहब से था बताइए ना हमको, कौन से मजहब से था बताइए हमको।
यानी ये बार बार साबित हो रहा है कि यही मजहब है जो आतंकवाद का पनाहगार बनने का काम कर रहा है, और इसी मजहब से हमें दिक्कत है। मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, इस मजहब से दिक्कत होने लग गया है हमको। पहले हमको इस मजहब से दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसा ये दुर्दांत कांड हो रहा है, इस कांड के बाद हमको थोड़ा सा नफरत तो होगा भाई साहब, ये लाजमी है, ठीक है, ये लाजमी है। ये जो 26 जो पर्यटक जो मारे गए, उन्हें देखकर आपको अरे भाई साहब, आप पर्यटक को आप बोल रहे हो ना मारे गए, भाई साहब मजहब देख के तो मुर्शिदाबाद जो बंगाल में है और वो बंगाल जो हिंदुस्तान में है, और वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा? वो भी देखना चाहिए ना आपको। वहाँ पे तो उन लोगों ने मजहब देख के ही मारा, धर्म देख के ही मारा। वो तो पूछ रहे थे हिंदू हो तो हाँ हिंदू है, लो 2 गोली खाओ। खतना चेक कर रहे थे पैंट खुलवा के, कलमा पढ़वा रहे थे, और आप कह रहे हो आतंकवाद का मजहब नहीं होता। बिल्कुल आतंकवाद का मजहब होता है, और कहीं ना कहीं वो लोग साबित कर रहे हैं इस्लामिक लोग कि आतंकवाद का मजहब एक ही है, वो है